नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। देश में लोकसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के जोधपुर में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान वैभव गहलोत की राजनीति योग्यता पर सवाल उठाने पर एक बुजुर्ग कार्यकर्ता से माइक छीन लिया गया। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ता हूं और मुझे कोई पहचान भी नहीं चाहिए। महेंद्र जी शायद मेरे को जानते हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर में ये स्टूडेंट थे, तब हॉस्टल में रहते थे और मैं वार्डन था, और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ जानते होंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, अशोक जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। अशोक जी अगर हमारे कैंडिडेट हैं तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर अशोक जी का एक लाइन का देंगे या किसी और का बोल देंगे तो ये उससे पहले विचार कीजिए। वोट अशोक जी को देंगे। ये क्रिकेट में ठीक है, पॉलिटिक्स में ठीक है कि नहीं है मैं नहीं जानता। दूसरा, एक सेकंड, ये बैठे इसके सामने बोल रहा हूँ। हमारे जो भाई साहब व्यक्तिगत बात नहीं करें, आप व्यक्तिगत बात नहीं करें, माइक लाइन से व्यक्तिगत बात नहीं करें। मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से लेकर नहीं बोल रहे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार शाम को सवाई माधोपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर मीडिया से बात की और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बहकर बेकार ही समुद्र में चला जाता है, और ये वर्षों से ऐसा होता आ रहा था। ये पानी पूर्वी राजस्थान के जिलों में आए, इसके लिए मैं 89 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और पिछली वसुंधरा सरकार ने एक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना केंद्र को भेजी थी, जो गहलोत सरकार में आगे नहीं बढ़ सकी, मूर्त रूप नहीं ले सकी। किंतु आज मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, जिसके कारण केवल राज्य को, राजस्थान को 10% राशि देनी पड़ेगी और 90% राशि केंद्र वहन करेगी। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान की एक नई आस, पूर्वी राजस्थान के किसानों की तकदीर को, भाग्य को खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इससे जो जितने भी बांध वंचित रह गए थे इन 13 जिलों के, उनको भी जोड़ा जा रहा है। इस योजना से करीबन 2,10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी और इंडस्ट्रीज के लिए, कॉरिडोर के लिए और पीने के लिए भी पानी मिलेगा। मेरे को बड़ी खुशी है कि जिस लड़ाई को मैं लंबे समय से लड़ रहा था, वो मेरा सपना आज पूरा हो गया। 13 जिलों की जनता का सपना पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जीते जी मैंने इसको देख लिया, पा लिया कि ईआरसीपी 13 जिलों की लाइफलाइन बन गई। मेरे को आज इससे बड़ी खुशी हुई है, बड़ी प्रसन्नता है, और जीते जी देख सकूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में पानी चंबल का और उसकी 5 सहायक नदियों का आ जाएगा। ये एक अद्वितीय कार्य मोदी जी ने किया है, केंद्र ने किया है। इनको 13 जिलों की जनता कभी भी नहीं भूलेगी, इसको याद रहेगी, एक याद बनेगी यहाँ के लोगों को। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के संकेत दिए हैं। राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा के लघु उद्योग मंडल व सीईटीपी की ओर से आयोजित सम्मान व स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है।
इसकी वजह अधिक टैक्स लगना है। अधिक टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा है, इसके उलट राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। इन दिनों प्रदेश की भजनलाल सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर साइबर अपराधियों शिकंजा कसने में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट ERCP को लेकर MOU साइन हो चुका है, जिससे माना जा रहा है कि 13 जिलों की पानी समस्या दूर हो जाएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी पानी गहरी समस्या है, लेकिन अब लूणी के स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई है। सस्ती बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में ही बिजली आपूर्ति करने और विद्युत वितरण तंत्र में सुधार के लिए राजस्थान अब महाराष्ट्र मॉडल को अपनाएगा। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। झुंझुनू जिले के 8 ब्लॉकों में लगातार गिरते जल स्तर के बाद गांव-गांव में यमुना जल समझौते को लागू करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यमुना का पानी जिले में लाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के दौरान खान विभाग की 2 अलग-अलग टीमों ने तिजारा के पास हसनपुरा माफी और डिग के पास पहाड़ी क्षेत्र के सुजात का खोला में अवैध खनन पकड़ा है। इसमें मैनेजरी स्टोन के 4,93,170 टन से अधिक का अवैध खनन है। विभाग ने 21 करोड़ 13 लाख से भी अधिक की शास्ती लगाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। परियोजना को मूर्त रूप देने को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त DPR बनाने को लेकर रविवार को नई दिल्ली में जल शक्ति भवन में समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। राजस्थान प्रदेश में सर्दी का प्रभाव अभी बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक वायुमंडल के मध्य स्तरों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इसके प्रभाव से ही दिन और रात्रि में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश के उत्तरी जिलों में सोमवार और मंगलवार सुबह कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। जयपुर में 31 जनवरी से बादल छाए रहने की संभावना है। ये भी कहा जा रहा है कि बारिश हुई तो फिर से सर्दी का एक और दौर लौट आ सकता है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।